सदियों से ये चला आ रहा है कि शिक्षा और शिक्षक दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर शिक्षक शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो ये भी उचित है कि शिक्षक अपने ज्ञान के बदले शिष्य से गुरु दक्षिणा ले। बिल्कुल, लेकिन ये गुरु दक्षिणा की जो परंपरा है वो सिर्फ आज के परिवेश से नहीं चलायमान है, बल्कि प्राचीन काल से ये परंपरा आ रही है। और ये परंपरा हमारे गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य एकलव्य के समय से प्रख्यात ये परंपरा आज भी देखने को है। लेकिन इसके मायने अलग हैं। लेकिन जो पहले मायने थे कि शिष्य की ख्याति देखकर, शिष्य की हुनर देखकर, और अगर एक शिक्षक उसके विपरीत जाकर उसको नतमस्तक करवा दे, अपने ज्ञान, अपने हुनर और अपने कौशल को, उसको ये लगे कि अपने कौशल को वो पूरी तरह से खत्म कर दे, तो वो शिक्षक नहीं, वो शिष्य का शिक्षक के रूप में नकारात्मक प्रभाव देने वाला गुरु कहलाएगा। अगर देखा जाए तो गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा ही किया था। उस समय की प्राचीन बात है ये। गुरु द्रोणाचार्य वो नहीं चाहते थे कि एकलव्य आगे जाए और वो उनके प्रभावशाली और उनके खुद के प्रशंसक शिष्य का प्रतिस्पर्धी बने प्रथम सीढ़ी में। वो नहीं चाहते थे कि एक बड़े राजाओं, जबकि ऐसा नहीं था, एकलव्य भी राजा के ही पुत्र थे, लेकिन वो क्षत्रिय वर्ग से नहीं थे। ये वर्ग की परंपराएं आज से ही नहीं चली आ रही हैं। वर्ण, जाति, वर्ग, ये प्रथाएं प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। और इसको बनाने वाले ईश्वर नहीं है, हम और आप जैसे मानव ही हैं जो ये परंपराएं बना रहे हैं। जाति नहीं है, धर्म नहीं है, वर्ण नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ मानव मानव है। इसको बनाने वाले हम जैसे मानव ही हैं। हम सिर्फ अपने ईश्वरीय द्वार से आए हैं। वही खून है, वही रक्त है, वही मानव शरीर है, वही अंग है। स्त्री और पुरुष बस दो वर्ण है, इसके सिवाय कोई वर्ण नहीं है। आपका काम आपके वर्ण को बांटते हैं, इंसानी वर्ण को बांटते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ना जाति है, ना धर्म है, सब इंसानी ख्यालात हैं, उनके जज्बात हैं। उनका मानना ना मानना ये उन पर निर्भर करता है। अगर देखा जाए तो जो प्राचीन काल में एकलव्य के साथ किया गया, उनके खुद के शिक्षक ने, वो नहीं चाहते थे कि उनका ये बेईमाना शिष्य आगे जाए, जो शायद उनको शिक्षा देने से भी मना कर दिए थे। नाम के वो थे उनके शिक्षक, वो तो उनकी प्रतिमा मान के उनसे शिक्षा ग्रहण किए और वो उस हुनर और कौशल में सर्वगुण सर्वप्रथम कहलाए। लेकिन वो
दंग इस बात पे थे कि मैंने सिखाया भी नहीं, मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने तो इसे शिक्षा देने से ही मना कर दिया, लेकिन ये मेरी प्रतिमा बना के कैसे शिक्षक बिना शिक्षक के ज्ञान एक अद्भुत और धुरंधर धनुर्धर बन गया, कैसे। लेकिन सही मायने में कहा जाए तो अगर हम किसी के नाम, किसी के मान की प्रतिमा मान रखते हैं मन से और उसको अपना गुरु मानते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें शिक्षा दे, दीक्षा दे। हम उसकी नाम प्रतिमा मानकर भी उससे वो ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, अपना आदर्श बना के, अपना सिद्धांत बना के और अपना रोल मॉडल बना के। उसी जैसे कि एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य के बीच जो बॉन्डिंग थी वो इनडायरेक्ट बॉन्डिंग थी। न ही गुरु द्रोणाचार्य उसको शिक्षा दिए, वो सिर्फ उनकी भाव प्रतिमा मान के उनसे शिक्षा लेता गया। एक नाम का वो कोई साक्षात उसे शिक्षा नहीं दिए, ना नकारात्मक से ना सकारात्मक से, सिर्फ भावपूर्ण प्रतिमा मान के उनकी प्रतिमा रख उन्हें अपना गुरु उन्होंने माना और शिक्षा लिया। लेकिन धिक्कार है, एकलव्य के साथ जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य ने किया, क्या वो सही था? मेरे मान से वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि आपने उसे शिक्षा दिया, सब कुछ वो आपकी प्रतिमा मान के शिक्षा लिया, लेकिन आप उसके साथ घात प्रतिघात कर रहे हैं कि वो आपके परम पूजनीय शिष्य से आगे ना बढ़ पाए, अर्जुन से, क्योंकि वो क्षत्रिय वर्ण का था और वो शूद्र वर्ण का। लेकिन राजा तो वो भी था, सिर्फ वर्ण जात अलग थे। तो मेरा मानना है कि उसको आगे बढ़ते ना देखकर, आप तो यही चाहते थे कि वो आगे ना बढ़े, अर्जुन से आगे ना बढ़े, अर्जुन से आगे निशाना ना साध पाए, निशानेबाजी में निपुण ना रहे, धनुर्विद्या में निपुण ना रहे, तो सीधे सीधे आपने उसका अंगूठा ही ले लिया। पर ये नहीं पता था कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जो जिसके लिए बनता है, चाहे कायनाती क्यों ना पलट जाए, लेकिन वो उस तूफानी उठा पलट को भी अपने कौशल से और बुद्धि से अपनी ओर आकर्षित और प्रभावित कर लेता है। उसी तरह से एकलव्य के भी साथ हुआ। गुरु द्रोणाचार्य उसका साथ किसी भी क्षेत्र में नहीं दिए, हमेशा घात प्रतिघात करते रहे। गुरुदक्षिणा वो मांगा, उन्होंने मांगा तो नहीं गुरुदक्षिणा, लेकिन वो शिष्य अपने को गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते थे एकलव्य, और इस आधार पे वो चाहते थे कि वो गुरु दक्षिणा दें अपने गुरु द्रोणाचार्य को, और इसी का फायदा उठा के गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने उनका अंगूठा मांगा। वो जानते थे कि बिना अंगूठे के ये धनुर्विद्या नहीं हो पाएगी, और अपने इसी कौशल को प्रतिघात देने के लिए, एकलव्य के इसी कौशल को प्रतिघात देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। ये क्या था? प्रतिघात था। तो ये सदियों से चला आ रहा है कि शिक्षक और शिष्य के बीच पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। भेदभाव, जात, ये सब मायने नहीं रखते। ये सारी चीजें आज क्यों आरक्षण के रूप में आई? सिर्फ इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी तो शूद्र वर्ग के थे, उन्होंने ही संविधान रचा और ऐसे ही वर्णों के लिए उन्होंने संविधान में ऐसी धाराएं बनाई कि जो आज इन आरक्षित वर्णों के लिए रामबाण साबित हुआ। तो ये आज नहीं, ये प्राचीन काल से ही था
क्योंकि अश्लीलता हर जगह व्याप्त थी और आज भी है। शायद इसीलिए इनकी ताकत के लिए आरक्षण लाया गया, ताकि इनके अधिकारों, इनकी सुविधाओं का कोई हनन ना कर सके और ये वर्ण, ये जात उच्च वर्ण से हमेशा आगे रहे। वास्तव में कहा जाए तो वर्ण नहीं है कुछ भी, सब मन का भ्रम है। ईश्वर की राह से सारे लोग एक साथ ही, एक ही खून, एक ही ब्लड, एक ही शरीर, एक ही कायाकल्प के रूप में आते हैं। आने का टाइम अलग, जाने का टाइम अलग, लेकिन कायाकल्प एक ही है। जाति वर्ण हम जैसे मानवों ने बनाया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन का रूढ़ी है, मन की अश्लीलता है, मन का छुआछूत है और कुछ भी नहीं, बाकी सब भ्रम है। स्थिति यही है कि हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि शिक्षक और गुरु के बीच में कभी भी किसी भी तरह का षड्यंत्र, किसी तरह का प्रतिघात, किसी तरह का घात और भेद नहीं होना चाहिए। शिक्षक के लिए सारे शिष्य एक समान है, ना कोई जात है, ना कोई पात है, न कोई आगे है, ना कोई पीछे है, सिर्फ सबके लिए एक ही ज्ञान है, सबके लिए एक ही बढ़ावा है। और हमें प्राचीन काल की इसी घटना से शिक्षा मिलती है कि हमारे लिए सारे विद्यार्थी, शिष्य और शिक्षक के बीच में जो पारदर्शिता और जो एक दूसरे के पूरक हों, उनमें पूरी तरह से पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो।